हाँ बच्चों, मैं आप लोगों को बताया था रेखी बहुपद के विषय में। रेखी बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद में चर का घात 1 होता है उसे रेखी बहुपद कहते हैं। अब कोई अगर एक घात वाला बहुपद हो जिसे रेखी बहुपद कहते हैं तो उसका हम शून्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं? आज मैं इस चीज़ को बताऊंगा, रेखी बहुपद का शून्य ज्ञात करना। To calculate zeros of a linear polynomial, to calculate zeros of a linear polynomial, रेखी बहुपद का शून्य ज्ञात करना। तो यहाँ हम रेखी बहुपद के बहुत से उदाहरण ले सकते हैं। एक उदाहरण आपके सामने हम रख रहे हैं। 2x - 6 का शून्य ज्ञात करना। ये पहला हमारा प्रॉब्लम है। तो ये हमारा एक बहुपद है, इसमें चर x है, चर का घात 1 है और ये अचर पद है और चर का गुणांक 2 है। तो हमारा रेखी बहुपद है 2x - 6। इसका क्या शून्यक होगा? बहुपद का शून्यक चर का वह मान होता है, उसमें जो चर है, चाहे रेखी बहुपद हो चाहे द्विघात बहुपद। तो यहाँ रेखी बहुपद है। रेखी बहुपद में चर का ऐसा मान हम रख दें कि उसका मान 0 हो जाए। चर का जो मान रखने से रेखी बहुपद 0 हो जाता है वही उसका शून्यक है, माने वह मान उसको 0 कर दे रहा है। रेखी बहुपद में जो चर x है, x की जगह पर हम जो संख्या ऐसी संख्या रख दें कि पूरा रेखी बहुपद 0 के बराबर हो जाए। तो जो x का जो भी मान हम रख रहे हैं और उसके रखने से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, वही इस रेखी बहुपद का शून्यक है। माने शून्यक चर का वह मान होता है, शून्यक रेखी बहुपद का शून्यक चर का वह मान होता है जिसको चर x की जगह पर रखने से रेखी बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो जिस मान पर इसका मान 0 हो जाएगा वही रेखी बहुपद का शून्यक होता है।
शून्य का अर्थ है उसको शून्य कर देने वाला मान। चर का कौन सा मान रख दें कि यह शून्य हो जाए, और जो मान रखने से यह बिल्कुल शून्य के बराबर हो जाता है वही इसका शून्यक होता है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि चर को चाहे रेखी बहुपद हो चाहे द्विघात, बहुपद को शून्य हो जाना चाहिए, और जिस मान पर शून्य होगा उसका शून्यक होता है। तो 2x माइनस 6 का शून्य ज्ञात करने के लिए जब इसको शून्य हो जाना चाहिए तो इसको बराबर हम 0 कर दें, 0 करके इसको एक इक्वेशन के रूप में बदल दें, इसको 0 कर दें। तो 0 करने से जो x का मान आएगा वही इसको 0 कर रहा है, अर्थात इसका शून्यक है। तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए इसको हम मान लिए कि यह शून्य के बराबर हो गया, और जब शून्य के बराबर हो गया तो x का कुछ मान आएगा, और जब ये शून्य के बराबर हो गया तो इससे जो x का मान आएगा वही इसका शून्यक है। जैसे यहाँ पर आप देखें, यदि 2x माइनस 6 बराबर 0, हमने इसको शून्य कर दिया, बराबर 0 के बराबर कर दिया, तो 0 के बराबर कर देने से यह रेखी बहुपद रेखी समीकरण में चेंज हो गया, और जब समीकरण में चेंज हो गया तो समीकरण बन जाने से उसमें चर का मान हम आसानी से ज्ञात कर देंगे। तो अगर इसको हमने 0 कर दिया, और 0 कर दिया तो अब निकालिए कि x का क्या मान होगा, वही मान इसको 0 कर रहा है। तो 2x माइनस 6 इजकल टू 0, या 2x बराबर पक्षांतर कर दीजिए, माइनस 6 को उधर ले जाए तो 6 हो जाएगा, हाँ, या x बराबर हो गया 6/2। अब 2 से हम 6 को काट दें, 2 तिहाई 6, x बराबर 3, अर्थात इसका शून्यक 3 हो गया। x का मान अगर इसको हमने 0 कर दिया तो ये रेखीय समीकरण में चेंज हो गया, इससे हमारा x का मान 3 आया। इसका मतलब कि अगर 2x माइनस 6 में रेखीय बहुपद में x की जगह पर हम 3 रख दें तो यहाँ 3 रखेंगे, 3 दूना 6, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, 0 हो गया। इसका मतलब कि 2x माइनस 6 रेखी जो बहुपद है इसका शून्यक x चर का कौन सा मान रख देंगे कि यह 0 हो जाएगा, 3। तो हाँ, तो x बराबर 3, अर्थात रेखी बहुपद का शून्यक 3 हुआ, अर्थात 2x माइनस 6 का, ये रेखी बहुपद है 2x माइनस 6, 2x माइनस 6 का शून्यक 3 है। अब शून्यक 3 है, इसको दिखाने के लिए रेखी बहुपद में चर की जगह पर यह 3 रख दिया जाए, देखा जाए कि यह शून्य है कि नहीं, अर्थात 2x माइनस 6 का शून्यक 3 है। इस तरह से जिस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है उसको 0 करके समीकरण के रूप में कर दें, उसको 0 कर देंगे तो चर का कुछ मान आएगा, और जो मान आएगा वही उसका शून्यक है। अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि 2x माइनस 6 का शून्यक 3 है कि नहीं है। तो इसमें x की जगह पर आप 3 रख दें, दिखाना कि 2x माइनस 6 का शून्यक 3 है या नहीं।
दिखाना कि 2x माइनस 6 का शून्यक 3 है या नहीं। तो हम चर x की जगह पर 3 रखते हैं। अतः 2 गुणे x का मान 3 रखिए, 3 माइनस 6 बराबर हुआ 6 माइनस 6 बराबर 0। अर्थात 3 2x माइनस 6 का शून्यक है। 3 बहुपद रेखी तीन बहुपद रेखी 2x माइनस 6 का शून्यक है। इस तरह से कोई भी रेखी बहुपद है तो उसका शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य क्या होता है, बहुपद चाहे रेखी हो चाहे द्विघात चाहे कोई भी हो, उसमें चर का हम ऐसा मान रख दें कि वह टोटल 0 हो जाए, और चर के जिस मान पर उसकी वैल्यू 0 हो जाती है वही उस बहुपद का शून्यक है, चाहे वो रेखी बहुपद हो चाहे वो द्विघात बहुपद हो। तो यहाँ रेखी बहुपद का शून्यक हमने आपको बताया कि अगर 2x माइनस 6 एक रेखी बहुपद है तो इसका शून्यक हम कैसे निकालेंगे। शून्यक में रेखी बहुपद को शून्य हो जाना चाहिए, तो इसको हम 0 कर देंगे, माने ये शून्य हो गया, और शून्य हो गया तो चर का क्या मान होना चाहिए, माने रेखी बहुपद को हमने बराबर 0 करके रेखी समीकरण में बदल दिया, और रेखी समीकरण में बदल जाने से चर का मान आ जाएगा कि किस मान पर यह 0 हो रहा है। इस तरह से आप किसी रेखी बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो तुरंत उसको 0 कर दें, और 0 करके चर का मान ज्ञात कर दीजिए, वही उस रेखी बहुपद का शून्यक होगा। रेखी बहुपद को बराबर 0 करके उसको रेखी समीकरण में चेंज करके हम चर का मान निकाल देते हैं, जिससे उस रेखी बहुपद का शून्यक आ जाता है। किसी भी रेखी बहुपद का शून्यक आप सूत्र से भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने बताया था कि रेखी बहुपद का व्यापक रूप, रेखी बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस b। तो व्यापक रूप से हम शून्यक निकाल दें तो हमको एक सूत्र प्राप्त हो जाएगा। ऐसे आप देखें, दूसरा ax प्लस b, ax प्लस b, ये है रेखी बहुपद का व्यापक रूप। b की जगह पर कोई भी संख्या हो सकती है, a का चर x का गुणांक a कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो रेखी बहुपद का व्यापक रूप का होता है ax प्लस b का शून्य ज्ञात करना। तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए चर का कौन सा मान रख दें कि यह 0 के बराबर हो जाए। शून्य चर का वह मान होता है जिसको रखने से पूरा ये
रेखी बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है। तो जब इसको जीरो के बराबर होने से ही चर का जो मान आएगा वो उसका शून्यक है, तो इसको जीरो हम कर लें और जीरो करके रेखी बहुपद को रेखी समीकरण में चेंज करके हम चर का मान निकाल दें। तो इससे आपको यदि क्या लिखेंगे, यदि यह जीरो हो गया, यदि ax प्लस बी बराबर किसके हो गया, जीरो के, तो अब इसको जीरो हो गया तो x का क्या मान होना चाहिए, तो अब ये रेखी समीकरण हो गया, यह रेखी बहुपद था और रेखी समीकरण हो गया तो चर का मान तुरंत हम निकाल देंगे। या ax बराबर का हो गया प्लस b को उधर ले जाए तो माइनस बी, या x बराबर क्या हो गया माइनस बी बाई ए। यही जो हमारा आंसर हो गया कि इस रेखी बहुपद का शून्यक ये है। अच्छा, रेखी बहुपद में चर का घात एक होता है, इसलिए रेखी बहुपद का केवल एक ही शून्यक हो सकता है। रेखी बहुपद का एक ही शून्यक होता है और उस शून्यक को हम अल्फा से दिखाते हैं। अतः रेखी बहुपद का शून्यक अल्फा बराबर हुआ कितने के, माइनस बी बाई ए के। तो यह सूत्र है, कोई भी रेखी बहुपद हो तो उसका शून्यक आप उसका अल्फा का मान इस सूत्र से निकाल सकते हैं। उस बहुपद की तुलना हम किससे कर देंगे, ax प्लस बी से। कोई भी बहुपद दिया जाएगा तो उसकी तुलना ax प्लस बी से करके a और b का मान हम निकाल करके इस सूत्र में रख देंगे तो रेखी बहुपद का शून्य तुरंत आपको ज्ञात हो जाएगा। तो ये सूत्र आप याद रखें कि अल्फ़ा बराबर कितने के होता है, माइनस बी बाई ए के। अल्फ़ा क्या है, कोई भी रेखी बहुपद है उसका शून्यक, और उसका शून्यक कितने के बराबर होता है, माइनस बी बाई ए। बी इसमें क्या है, रेखी बहुपद का अचर पद, रेखी बहुपद का अचर पद, और ए क्या है, चर x का गुणांक। अगर उसका अचर पद मालूम हो जाए, चर x का गुणांक मालूम हो जाए तो दोनों का रेशियो ही उस रेखी बहुपद का शून्यक हो जाएगा। तो किसी रेखी बहुपद का शून्यक आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। जैसे सूत्र से हम दो एक ठो रेखी बहुपद दे रहे हैं, उसका शून्यक निकाल रहे हैं। इसको आप स्क्रीन शॉट कर लें, फिर आगे हम मिटा दें। जैसे एक उदाहरण ले रहे हैं, 5x माइनस 3 का शून्यक ज्ञात करना। या तो इसको जीरो कर दें और नहीं तो सूत्र की विधि से इसकी तुलना किससे कर दें, ax प्लस बी से। इसका शून्य ज्ञात करना है तो हल आप कैसे करेंगे, यहाँ रेखी बहुपद 5x माइनस 3 की तुलना फिर से की तुलना रेखी बहुपद 5x माइनस 3 की तुलना मानक रेखी बहुपद
रेखी बहुपद ax प्लस b से करने पर जो जिस रेखी बहुपद का शून्य ज्ञात करना है उसकी तुलना मानक रेखी बहुपद ax प्लस b से कर दें। तो तुलना अगर करेंगे तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 5, देयर कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 5। x के गुणांक की तुलना x के गुणांक से कर दें तो a बराबर 5 हो गया, और अचर पद की तुलना -3 की तुलना b से कर दें तो b बराबर हो गया -3। इसलिए आप जानते हैं कि शून्यक अल्फा बराबर शून्यक अल्फा बराबर सूत्र का होता है -b/a। अभी हमने बताया है। अब इसमें आप इसका शून्यक कितना हो गया मान रख दें तो -b की जगह पर -3 और a की जगह पर 5, तो माइनस डबल माइनस प्लस हो गया। इसका मतलब शून्य क्या हो गया 3/5, ये आंसर हो गया। तो किसी भी रेखी बहुपद का शून्यक मानक रेखी बहुपद ax प्लस b से करके a और b का मान हम निकाल करके अल्फ़ा बराबर कितने के होता है -b/a, अर्थात इस रेखी बहुपद 5x - 3 का शून्य क्या होगा +3/5 होगा। तो इस तरह से इस सूत्र की सहायता से कि अल्फ़ा बराबर कितने के होता है -b/a, माने जो भी रेखी बहुपद दिया जाए उसकी तुलना मानक रेखी बहुपद ax प्लस b से करके a और b का मान निकाल देंगे, और a और b का मान निकल जाएगा तो शून्य का अल्फ़ा बराबर होता है -b/a, और उसमें b और a का मान रख दिया जाएगा तो किसी भी रेखी बहुपद का शून्यक हमको तुरंत प्राप्त हो सकता है। तो आप अल्फ़ा बराबर -b/a से किसी भी रेखी बहुपद का शून्यक मानक रेखी बहुपद ax प्लस b से करके आप ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी रेखी बहुपद का शून्यक दिया जाए तो उस रेखी बहुपद को आप कैसे ज्ञात करेंगे। रेखी बहुपद का शून्यक ज्ञात होने पर रेखी बहुपद ज्ञात करना। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें। यहाँ प्रश्न रूप में मैं ले रहा हूँ एक रेखी बहुपद का शून्यक ऋण 4/7 है। एक रेखी बहुपद का शून्यक -4/7 है। रेखी बहुपद ज्ञात करो। बहुपद ज्ञात करना। एक रेखी बहुपद है कोई, उसका शून्यक -4/7 है। रेखी बहुपद ज्ञात करना कि वह कौन सा रेखी बहुपद है उसका शून्यक -4/7 है। तो आप देखिए रेखी बहुपद के शून्यक को हम अल्फ़ा से दिखाते हैं, चूँकि अल्फ़ा का मान यहाँ दिया हुआ है कितना है -4/7।
7। ये अल्फ़ा का मान शून्य दिया है। रेखी बहुपद में एक ही शून्य होता है, उसको अल्फ़ा से हम दिखाते हैं। अल्फ़ा का मान इसमें कितना दिया है, -4/7। और अल्फ़ा बराबर हमने कितना बताया है, -b/a। अल्फ़ा -4/7 दिया है। अल्फ़ा कितना होता है, -b/a। इसका मतलब -b/a कितने के बराबर हुआ, -4/7 के, या -b/a बराबर हो गया -4/7 के। तो माइनस से माइनस आपका कट गया, या b/a बराबर हो गया 4/7 के। इससे आप b बराबर 4 हुआ और a बराबर 7 हुआ। अतः आप तुलना कर दें तो b का मान 4 हुआ और a का मान 7 हुआ। अब आप उसमें सूत्र में रख देंगे। इसलिए रेखी बहुपद किससे ये सूत्र आया है, ax + b से, ax + b से। अब इसमें मान रख दो, a की जगह पर 7 तो हो गया 7x + b की जगह पर 4, तो हमारा रेखी बहुपद आ गया 7x + 4। ये हमारा आंसर हुआ। अगर किसी रेखी बहुपद का शून्य -4/7 है तो रेखी बहुपद 7x + 4 होगा। इस तरह से रेखी बहुपद का शून्य ज्ञात हो तो रेखी बहुपद का शून्य अल्फ़ा होता है, और मानक रेखी बहुपद से अल्फ़ा बराबर कितने के होता है, -b/a के। इस दोनों की तुलना करके हम a और b का मान निकाल करके मानक रेखी बहुपद के सूत्र ax + b में रख देंगे, तो इससे रेखी बहुपद का मान हमको आ जाएगा। इस तरह से मैं 2-1 उदाहरण और ले रहा हूँ और सॉल्यूशन को आप लोग देखें। जैसे एक सवाल और आप देखें, 3x - 4/5 का शून्य ज्ञात करना। इसका शून्य ज्ञात करने के लिए इसकी तुलना हम किससे कर दें, ax + b से। हाँ, यहाँ हल सलूशन शून्य कैसे आप ज्ञात करेंगे, 3x - 4/5 की तुलना मानक रेखी बहुपद ax + b से करने पर हमको ज्ञात करना है 3x - 4/5 का क्या शून्यक होगा। तो इसकी तुलना जब हम मानक रेखी बहुपद ax + b से कर दें तो a और b का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। 3x - 4/5 की तुलना मानक रेखी बहुपद ax + b से कर दें तो x का गुणांक a बराबर हो गया x का गुणांक 3, और अचर पद b बराबर हो गया -4/5। इसलिए रेखी बहुपद का शून्य के अल्फ़ा
रेखी बहुपद का शून्यक। रेखी बहुपद का एक ही शून्यक होता है अल्फा, और ये कितने के बराबर होता है हमने आपको बताया है, b-b/1 ही। अब इसमें a और b के मान को रख दिया जा, तो -b की जगह पर -4/5 माइनस b की जगह पर -4/5 और बटा a की जगह पर 3 हो गया। तो हमारा हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 4/5 और यह भिन्न 3/1 है तो उलट जाएगी, गुणे 1/3। तो हमारा रेखी बहुपद का शून्यक 4/15 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा रेखी बहुपद का शून्यक 4/15 हो गया। तो कोई भी रेखी बहुपद अगर दिया गया है तो उसकी तुलना ax + b से करके a और b का मान निकाल करके रेखी बहुपद अल्फा बराबर -b/a होता है, उसमें रख देंगे तो उस रेखी बहुपद का शून्यक हमको प्राप्त हो जाएगा। अब शून्यक ज्ञात अगर है तो उससे रेखी बहुपद हम कैसे ज्ञात कर लेंगे। एक आध ठो और इस पर मैं दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं इसको मिटा दूँ, फिर आगे का सवाल और बता रहा हूँ। दूसरा सवाल, एक रेखी बहुपद एक रेखी बहुपद का शून्यक -3 है। रेखी बहुपद ज्ञात करना। बहुपद ज्ञात करना। इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि रेखी बहुपद जो हमें ज्ञात करना उसका शून्यक -3 दिया है, और रेखी बहुपद के शून्यक को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो इस प्रश्न में अल्फा का मान कितना दिया है, -3, और अल्फा कितने के बराबर होता है, -b/a के। तो तुलना कर दें तो b और a का मान हमको आ जाएगा। अब b a का मान आ जाएगा तो मानक रेखी बहुपद के सूत्र में a और b का मान रख देंगे तो रेखी बहुपद का मान आ जाएगा। अर्थात अल्फा बराबर -3, अल्फा बराबर -b/a, -b/a बराबर हो गया -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल्ड हो गया, b/a किसके बराबर हो गया, 3 इसको 1 कर सकते हैं। अब आप तुलना कर दें, a बराबर आ गया 1 और b बराबर आ गया 3, इसलिए रेखी बहुपद में a और b किस में आता है, ax + b में। तो रेखी बहुपद हमारा कितना हो गया, a की जगह पर 1x प्लस b की जगह पर 3, हाँ, बराबर x + 3 हमारा रेखी बहुपद हो गया।
x+3 रेखीय बहुपद हुआ जिसका शून्यक -3 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से चाहे रेखीय बहुपद से शून्यक ज्ञात करना हो, चाहे शून्यक से रेखीय बहुपद ज्ञात करना हो, आप दोनों में से जिस तरह का सवाल आवे उसको रेखीय बहुपद पर आप लगा सकते हैं। अब मैं रेखीय बहुपद का ग्राफी रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा कि रेखीय बहुपद को हम ग्राफ द्वारा कैसे दिखाते हैं और ग्राफ द्वारा दिखा करके ग्राफ से इसका शून्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए हम आपको बता रहे हैं रेखीय बहुपद का ग्राफी निरूपण। रेखीय बहुपद का ग्राफी निरूपण। तथा ग्राफ द्वारा शून्य ज्ञात करना। ग्राफ द्वारा शून्य ज्ञात करना। रेखीय बहुपद का ग्राफी निरूपण तथा ग्राफ द्वारा शून्य ज्ञात करना। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल एंड डिटरमिन इट्स जीरोज। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of linear polynomial and determine its zeros। Graphical representation of linear polynomial and determine its zeros। जैसे मैं दे रहा हूँ आपको ग्राफ द्वारा 3x - 9 का शून्यक ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना। ग्राफ द्वारा 3x - 9 का शून्यक ज्ञात करना। तो ग्राफ द्वारा किसी भी रेखीय बहुपद का शून्यक ग्राफ द्वारा ज्ञात करने के लिए रेखीय बहुपद को हम y मान लेते हैं और y मान लेने से चर y और चर x में एक जो है हम ग्राफ खींचते हैं। जैसे
ग्राफ द्वारा 3x माइनस 9 का शून्य ज्ञात करना, तो इसको y सपोज कर लेंगे। हाँ, पुट y बराबर 3x माइनस 9, पुट y बराबर 3x माइनस 9। अब x और y के मान में एक तालिका बनाएंगे हम इस तरह से टेबल। यहाँ लिखें x, यहाँ लिखें y। तो अगर x का मान हम 1 लेते हैं, x का मान 1, x का मान अगर हम 1 ले रहे हैं तो x की जगह पे 1 रखें तो हो गया 3 एकम 3 माइनस 9, इसका मतलब -6 हो गया। अगर x का मान 1 होगा तो y का मान -6 हुआ। यदि x का मान 2 होगा तो x का मान 2 ले लें, 3 दूना 6, 6 माइनस 9 माइनस 3, y का मान -3 हो गया। x का मान अगर हम 3 ले लें तो 3 ले रहे हैं तो 3 3 9, 9 में से 9 गया 0, y का मान 0 हो गया। अब भी आप इसमें चाहें तो x का मान जितना अधिक से अधिक ले लें। x का मान -1 लें तो -1 लेंगे तो y का मान -3 माइनस 9 माइनस 12 हो जाएगा। अब इसमें हमको 4 बिंदु हो गए, 1, -6, 2, -3, 3, 0 और -1, -12। इसको हम x एक्सिस और y एक्सिस ग्राफ पर इसको हम एक प्लॉट कर दें। तो ग्राफ पर आप प्लॉट करेंगे तो यही ये हमारा y अक्ष है और ये x अक्ष है। यह मूल बिंदु ओरिजिन हमारा है। पहला बिंदु होगा x का मान -1 है तो 1 हम आ गए और y का मान -6 है तो यहाँ पर -6 चलेंगे। जितना ये 1 है तो इतना -6 इधर नीचे जाना है। x बराबर 1 है, y बराबर -6 तो -6 नीचे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ये -6 हो गया तो यहाँ पर हमको एक कॉमन बिंदु मिल गया। x बराबर 1 है और y बराबर -6, तो यह बिंदु हमारा हो गया 1 -6। दूसरा बिंदु है 2, तो 2 चलिए, धन 2 चलना है तो मूल बिंदु से दाएं चलेंगे 1 2 और y का मान -3 है तो 1 2 3 यहाँ पर आ गए हम। तो ये इसके नीचे 1 2 3 यहाँ पर हम आ जाएंगे तो यह बिंदु हो गया 2 -3। इसके बाद तीसरका है 3 0, तो यह 1 खाना 2 खाना 3 खाना और y का मान 0 है तो यह x अक्ष पर ही ग्राफ काटेगा। हाँ, तो यह हमारा बिंदु हो गया 3 0, 3 0। अब इन 3 बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो हमको एक ग्राफ मिलता है। इस तरह से एक सीधी रेखा मिलती है। रेखीय बहुपद का अगर ग्राफ खींचा जाए तो x y में एक चर इक्वेशन है।
x और y में एक रेखी इक्वेशन है, क्योंकि दोनों का घात 1 है, इसलिए हमेशा एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। और यह स्ट्रेट लाइन x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, x अक्ष को जहाँ काटेगी तो वहाँ y का मान हमेशा 0 होगा। और x का मान क्या है? 3। इसका मतलब इस रेखी बहुपद का शून्यक 3 हुआ। रेखी बहुपद को y मान करके उसका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है, और वह स्ट्रेट लाइन x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वहाँ तो y का मान 0 हो जाएगा। इसका मतलब y शून्य हो गया, शून्यक हुआ। और वहाँ पर जहाँ पर लाइन x अक्ष को काटती है वहाँ y 0 होगा, और x का जो मान होगा वही उस रेखी बहुपद का शून्यक हुआ। अतः रेखी बहुपद का शून्यक, रेखी बहुपद का शून्यक, शून्यक को हम अल्फा से दिखाते हैं। कितना आया? हाँ, यह जो है सरल रेखा x अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है? 3,0 पर। इसका मतलब 3 हो गया इस रेखी बहुपद का शून्यक। ये हमारा मान हो गया। तो आप किसी रेखी बहुपद को ग्राफ द्वारा उसका ग्राफ प्लॉट करके उसका शून्य ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, और रेखी बहुपद चर x और चर y में, दो चरों में एक रैखिक समीकरण हो जाएगा y बराबर मानने से। दो चरों में एक रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा आती है, और यह सरल रेखा x अक्ष को जहाँ काटेगी वहाँ y का मान 0 होता है, और जो x का मान होगा वही उसका शून्यक हुआ। अर्थात इस रेखी बहुपद का शून्यक अल्फा 3 है, और आप ज्ञात कर सकते हैं कि 3 सही होगा। इस तरह से आप ग्राफ प्लॉट करके किसी रेखी बहुपद का शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो आज मैं रेखी बहुपद के विषय में आप लोगों को टोटल बता दिया। अब जो है अगले चरण में मैं आपको बताऊंगा द्विघात बहुपद, किसे द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना। हाँ बच्चों, मैंने रेखी बहुपद का शून्य ज्ञात करना, या शून्य दिया गया हो तो रेखी बहुपद ज्ञात करना, रेखी बहुपद का ग्राफ प्लॉट करना। ग्राफ रेखी बहुपद का कैसा आता है? हमेशा एक सरल रेखा आती है, और सरल रेखा जो आती है वह x अक्ष को जहाँ काटती है वहाँ तो y 0 हो जाएगा, लेकिन x का जो मान होगा वही उस रेखी बहुपद का शून्यक हो जाएगा। हाँ, बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जहाँ काटता है वहाँ हमेशा y 0 होता है, और जो x का मान आ जाता है वो शून्यक उसका हो जाता है। तो मैं आप लोगों को कुछ सवाल दे रहा हूँ, और उसको आप लगा करके हमें कमेंट करेंगे। पहला, रेखी बहुपद फोर एक्स माइनस 8 का शून्यक ज्ञात कीजिए। दूसरा, एक रेखी बहुपद
का शून्यक 2/3 है। रेखीय बहुपद ज्ञात कीजिए। तीसरा, ग्राफ द्वारा रेखीय बहुपद 2x - 4 का शून्यक ज्ञात कीजिए।